हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गेट सिलेक्शन की आज की हमारी क्लास में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में जितनी भी इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, हमसे कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, वो सारे माउंटेन्स आज की क्लास में हम एक एक करके देखेंगे। ये अफ्रीका का आपको अपर पोर्शन दिखाई दे रहा होगा। आपका मोरक्को, यहाँ हमने मोरक्को पढ़ा था, अल्जीरिया पढ़ा था, तंजानिया पढ़ा था, लीबिया पढ़ा था और इजिप्ट पढ़ा था। मतले की सिंपल ट्रिक से, टेंशन मतले से हमने 500 कंट्रीज के नाम याद किए थे। यहाँ हमारी कंट्री थी मोरक्को, जो आपके ऊपर जिब्राल्टर स्टेट जो 13 से 14 किलोमीटर है, उसको पार करके आपके यूरोप से कनेक्ट होती है। वहीं एक पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम है एटलस माउंटेन्स। क्या नाम है उसका? नाम है एटलस माउंटेन्स। ये एटलस माउंटेन्स, आपके पास बुक रही होगी एटलस मैप बुक, एटलस देखी होगी आपने, इसी के नाम पर वो बुक है एटलस माउंटेन। क्या माउंटेन रेंज है? जैसे आपके लवकुश है हिमालय से, वैसे ये माउंटेन रेंज है आपकी एटलस माउंटेन रेंजेस आपको दिखाई देती है। इस एटलस माउंटेन में हमें ये मोरक्को में बस एक माउंटेन याद रखना है। एटलस माउंटेन रेंज में हमें सिर्फ एक माउंटेन का नाम याद रखना है। जैसे माउंट कैलाश है, वैसे ही यहाँ पर एक माउंटेन है, माउंटेन जेबल। क्या है? जेबल। आपके इस पूरी माउंटेन, एटलस माउंटेन पर, पूरे एटलस माउंटेन का ये क्या है? ज्वेल है। एक ज्वेल है, जेबल होता है ना, हमारा ज्वेल होता है ना, ऐसे ही ये जेबल है। क्या है? जेबल माउंटेन। कहाँ है? मोरक्को में, एटलस में, माउंटेन रेंज में हमें दिखाई देता है। और एटलस माउंटेन रेंज एक तरह की फोल्ड माउंटेन है। क्या है? फोल्ड माउंटेन रेंज है। इनके जो माउंटेन है ऐसे फोल्ड है। कैसे? ये ऐसे फोल्ड, ऊपर नीचे। तो फोल्ड माउंटेन्स है जो दो प्लेट्स के आपस में टकराने से फोल्ड माउंटेन्स बने हैं। और एटलस माउंटेन्स हम कहाँ याद रखेंगे? किस किस कंट्री में है? तो हम मत से याद करेंगे, MAT, मत। मोरक्को, अल्जीरिया और तंजानिया में हमें एटलस माउंटेन दिखाई देंगे, और मोरक्को में हमें स्पेशली जेबल माउंटेन दिखाई देगा। ये जेबल माउंटेन इतना फेमस है टूरिज्म की दृष्टि से, ये काफ़ी फेमस माउंटेन है। जब ये ऊपर स्पेन है, यूरोप वाला हिस्सा, और नीचे अफ्रीका में हमें मोरक्को दिखाई देता है, और बीच में ये जिब्राल्टर स्टेट है। जिब्राल्टर स्टेट जिसकी चौड़ाई 13 से 14 किलोमीटर मात्र है। और जब हम यहाँ पर स्पेन के जिब्राल्टर वाले इलाके से देखते हैं तो हमें यहाँ पर एक माउंटेन दिखाई देता है। हमें मोरक्को में एक माउंटेन दिखाई देता है। एक माउंटेन 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हमें पूरा पहाड़ आपके स्पेन से दिखाई देता है, मोरक्को का। और उस पहाड़ का नाम क्या है? आपके माउंट जेबेल। माउंट जेबेल उसका नाम है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना। नाम क्या है माउंटेन का? माउंट जेबेल, जो हमें क्लियर दिखाई देगा आपके स्पेन से भी। फिर हम आगे आते हैं, अल्जीरिया में आएंगे। अल्जीरिया में हमने सारा डेजर्ट पढ़ा था, इसकी राजधानी अल्जीयर्स पड़ी थी। अब हम इसका माउंटेन देखते हैं, पर्वत देखते हैं। पर्वत का नाम क्या है? होगर माउंटेन। होगर माउंटेन, जैसे हिंगर होता है ना, वैसे इसको याद रखो। होगर माउंटेन कहाँ लटका हुआ दिखाई दे रहा है? अल्जीरिया में हमें दिखाई दे रहा है। माउंटेन का नाम क्या है? होगर माउंटेन। अभी हमने क्या पढ़ा? एटलस माउंटेन रेंज देखी। एटलस माउंटेन रेंज में हमने जेबल माउंटेन देखा। जब मैं आगे बढ़ा तो हमने अल्जीरिया में क्या देखा? हमने होगर माउंटेन अल्जीरिया में देखा। हम आते हैं लिबिया। ये देखिए आगे कंट्री में आए, ट्यूनीशिया से आगे लिबिया में हम जब आए तो हमने लिबिया, और यहाँ की कौन सी कंट्री है? कोई बताएगा कौन सी कंट्री है? लिबिया और चाड है। कौन सी? चाड रिपब्लिक है। लिबिया और चाड की बॉर्डर पर हमें एक पर्वत दिखाई देता है। उन दोनों के नेशंस की एक बॉर्डर है, कॉमन बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर, और उस पर हमें दिखाई देता है एक माउंटेन। और माउंटेन का नाम क्या है? तिबेस्ती। माउंटेन का नाम है तिबेस्ती। तिबेस्ती माउंटेन हमें दिखाई देता है किन दो देशों के बीच में? आपके लिबिया और चाड रिपब्लिक के बीच में हमें दिखाई देता है तिबेस्ती माउंटेन।
इन दोनों के बीच में कौन खड़ा है? लीबिया और चाड के दोनों के देशों के बीच में एक माउंटेन खड़ा है, एक माउंटेन खड़ा है दोनों के बीच में, और उस माउंटेन का नाम है तिबेस्ती माउंटेन। हम नीचे आते हैं, हमने इथियोपिया देखा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका भूले तो नहीं गाइस? हॉर्न ऑफ अफ्रीका जब हम आए तो हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या देखा? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हमें एक माउंटेन दिखाई देता है, माउंटेन का नाम है रस दशान। रस दिखाई देता है हमें इथियोपिया में। कहाँ दिखाई देता है? इथियोपिया में हमें रस दिखाई देता है। रस दशान माउंटेन हमें इथियोपिया में दिखाई देता है। जब हम केटीएम पे बैठे और जब हम आए, हम आगे बढ़े, हम केन्या में आए। कहाँ आए? केन्या कंट्री में आए। उसका माउंटेन जो है, इसका माउंटेन इतना टफ है कि हमें तो याद हो ही नहीं सकता, हमें याद हो नहीं सकता, इतना कठिन नाम है। और नाम क्या है? माउंट केन्या में रहने वाले माउंटेन का नाम है माउंट केन्या, है ना? टफ है ना? क्या है? माउंट केन्या है। कहाँ है? केन्या में। ठीक है, हम नीचे आए और आपको याद रखना है माउंट केन्या जो है, आपके केन्या देश में जो माउंटेन है माउंट केन्या, ये आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है। क्या है? सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन। फिर हम के से टी पे आए, तंजानिया में आए, और तंजानिया में हमें एक माउंटेन दिखाई दिया। अगर केन्या में सेकेंड नंबर का सबसे हाईएस्ट है, तो तंजानिया में आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट माउंटेन आपको दिखाई देता है। हाईएस्ट माउंटेन पिक दिखाई देती है। नाम क्या है? माउंटेन का नाम क्या है? माउंट किलीमांजारो। क्या है? माउंट किलीमांजारो हमें कहाँ दिखाई देता है? हमें तंजानिया में माउंट किलीमांजारो दिखाई देता है। कैसे याद रख सकते हैं इसको? किलीमांजारो, किलीमांजारो, है ना? इसे याद रख लेना है। किलीमांजारो कहाँ है? आपके अफ्रीका में है, तंजानिया में है, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे हाईएस्ट पर्वत है। और उसके पीछे कौन खड़ा है? सबसे बड़ा आपके केन्या, जो सेकंड नंबर का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। देखिए, हम फिर धीरे धीरे नीचे आए, साउथ अफ्रीका तक हम आ गए। जब साउथ अफ्रीका में आ गए, केटीएम से हम आ रहे हैं, अब तो हमें ब्रेक लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम दक्षिण सागर में गोते लगा सकते हैं। हमने ब्रेक लगाया हमने यहाँ पे ब्रेकेंसबर्ग। माउंटेन का नाम क्या है? माउंटेन नहीं है, पूरी माउंटेन रेंज है जो आपके साउथ अफ्रीका में आपको दिखाई दे रही है। इधर हिंद सागर से लगते हुए आपको दिखाई दे रही है माउंट ब्रेकेंसबर्ग। क्या है? माउंट ब्रेकेंसबर्ग। माउंटेन का नाम माउंट ब्रेकेंसबर्ग। आपकी पूरी पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है। ब्रेकेंसबर्ग माउंटेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। हमने यहाँ आके ब्रेक लगाया, इसीलिए इसे याद रखना है, ब्रेकेंसबर्ग। ओके, आप इधर आइए, आपको इधर दिखेगा ये कौन सी कंट्री पहचान में आ रही है ना? नाइजर। और नाइजीरिया के पास में हमने कैमरा खरीदा था जब अफ्रीका में घूम रहे थे। क्या खरीदा था? कैमरा खरीदा था। कैमरून नाम की कंट्री हमारी देखी थी, कैमरून नाम की कंट्री हमने देखी थी। और इसी कैमरून नाम की कंट्री में हमें कौन मिला? माउंट कैमरून। माउंट कैमरून आसानी से याद किया जा सकता है। कहाँ मिला? हमें कैमरून कंट्री में माउंट कैमरून दिखाई दिया। अच्छा, माउंट कैमरून तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, कैमरून में है, कैमरून का नाम माउंट कैमरून है। बट इसमें एक और स्पेशलिटी है। ये क्या है? एक ज्वालामुखी से बना हुआ माउंटेन है। ये माउंटेन है, एक ज्वालामुखी है जो एक्टिव है। कभी भी लावा बाहर निकल सकता है, कभी भी इसका उद्गम हो सकता है। माउंट कैमरून क्या है? एक ज्वालामुखी है, एक ज्वालामुखी है, एक पर्वत है जिसके ऊपर ज्वालामुखी। ठीक है, हमने सारे माउंटेन्स देखे और हम स्पीडली सारे माउंटेन्स रिवाइज करते हैं ताकि आपको इसी क्लास के बाद सारे माउंटेन्स याद हो जाएं और आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। हमने एटलस माउंटेन रेंज देखी। किस तरह के माउंटेन्स हैं ये? फोल्ड माउंटेन्स। कैसा है? फोल्ड है। ऐसा है ना, फोल्ड ऊपर नीचे जाता है ना, फोल्ड माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन। एटलस कहाँ दिखा? मोरक्को, अल्जेरिया और ट्यूनिशिया में मुझे ये पूरी माउंटेन रेंज दिखाई दी।
और यहाँ का फेमस हमने माउंटेन देखा जो आपके स्पेन से भी दिखाई देता है। माउंटेन का नाम है माउंट जेबेल। माउंटेन का नाम क्या है? माउंट जेबेल है। फिर हम अल्जीरिया में आए, हमने एक माउंटेन देखा, अच्छा खासा ऊंचा था, नाम होगर माउंटेन। होगर हेगर, तो हमारा होगर माउंटेन्स। हम लीबिया में आए, लीबिया में हमने देखा, लीबिया और सूडान की बॉर्डर पे, लीबिया और सूडान की बॉर्डर, लीबिया और आपके चाड की बॉर्डर, सॉरी सूडान नहीं है, चाड है। लीबिया और चाड की इंटरनेशनल बॉर्डर पे दोनों देशों के बीच में एक खड़ा माउंटेन दिखाई दिया, एक पर्वत जैसा विशाल माउंटेन पर्वत हमें दिखाई दिया दोनों देशों के बीच में। उसका नाम क्या मिला? तिबेस्ती, तिबेस्ती माउंटेन। तिबेस्ती माउंटेन हमें दिखाई दिया, माउंटेन माउंट तिबेस्ती हमें दिखाई दिया। जब मैं कैमरून आया था, इधर नाइजीरिया, इधर मुझे दिखाई दिया चार्ट, उसके पास में ही लगता हुआ कैमरून मुझे दिखाई दे रहा है। माउंट कैमरून क्या है? एक्टिव वोल्केनो है, एक ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो मुझे दिखाई देता है। हम इधर आए इथियोपिया में आए, लैंडलॉक कंट्री है, बेचारे के जीवन में कोई रस ही नहीं है, समुद्र में जा ही नहीं सकता है, रस ही नहीं है, रस दर्शन कर ही नहीं सकता है, समुद्र के जीवन में कोई रस ही नहीं है, समुद्र के दर्शन कर ही नहीं सकता है, लैंडलॉक है। और नाम क्या है इसका? रस दशान माउंटेन। कहाँ मिलेगा? इथियोपिया में, जो आपकी लैंडलॉक कंट्री है। हम आए केनिया में, और केनिया में हमने देखा एक कठिन माउंटेन जिसका नाम याद रख पाना, जिसका उच्चारण भी हमसे नहीं हो रहा था, और उस माउंटेन का नाम है माउंट केनिया। केनिया में माउंट केनिया। हम नीचे आए, हम हार नहीं मारेंगे, सारे माउंटेन याद रखेंगे। माउंट केनिया सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, कहाँ की? आपके अफ्रीका की। और जब मैं नीचे आया, अगर ये सेकेंड हाईएस्ट है, तो हमारा किलिमांजारो, जो हमने किलिमांजारो देखा हमने तंजानिया में, किलिमांजारो देखा तंजानिया में, तो कौन मिला? किलिमांजारो। और किलिमांजारो आपका फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन है, सबसे ऊंचा है पूरे अफ्रीका में। सबसे ऊंचा जो खड़ा है, कौन सा माउंटेन है? आपका माउंट किलिमंजारो सबसे ऊंचा है। तो मैं नीचे आया, अफ्रीका के टिप पे पहुंचा, और मुझे एक पूरा माउंटेन रेंज दिखाई दी। माउंटेन से खड़ा हुआ एक सारे माउंटेन्स एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ एक लाइन में खड़े हुए हैं। और कौन से माउंटेन्स हैं ये? मुझे यहाँ क्या ब्रेक लगाना है, क्लास खत्म करनी है, ब्रेक हमें लगाना है। ब्रेकेंसबर्ग माउंटेन रेंज का नाम क्या है? ब्रेकेंसबर्ग। और किस तरह मुंह करके खड़ी है ये? आपके जब हिमालय जो है, आपका जो हिंद महासागर है उसकी तरफ ये दिखाई देती है। इधर हिंद महासागर आ जाता है, इधर हमारा पैसिफिक आ जाता है, एटलांटिक इधर आता है, और इधर आपका हिंद महासागर आता है। और हमें वहाँ एक माउंटेन रेंज दिखाई दी, नाम क्या है? ब्रेकेंसबर्ग। और आगे की क्लास में अफ्रीका की रिवर्स देखने के लिए, अगर आप अफ्रीका की रिवर्स भी जानना चाहते हैं, हमारे साथ बने रहिए। हम आगे सारा स्टैटिक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपके कहीं काम आएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई सी भी एग्जाम दो, आप पीएससी दो, आप स्टेट पीएससी दो, एसएससी दो, रेलवे दो, या कोई पटवारी दो किसी भी स्टेट की, ये स्टैटिक डेटा आपके काम आएगा। और अफ्रीका को हम पूरा पढ़ चुके हैं, हमारी मैपिंग की क्लास आप पिछली क्लासेस देख सकते हो। और आगे की जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारी क्लास में हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।